तो अब हमें भी समझ आता है कि जो एक दिन में होने वाली, 2 दिन में होने वाली, हम एक-एक महीना, 2-2 महीने उसके ऊपर लगा रहे हैं। हम आज जिस काम के लिए हैं, ये तो रूटीन का काम है, जो मुझे समझ आ रहा है कोर्ट्स में आकर कि इतनी बढ़ती देखें जद्दोजहद करनी पड़ी है, सिर्फ वो चीज़ें करने के लिए जो एक मेरे ख्याल में क्लरिकल रूटीन के काम है। और अब शुक्र है कि वेडनेसडे को नोटिफिकेशन हुआ है कि इसके अंदर बहस शुरू होगी बहस शुरू हो जाएगी। तो अब बहस शुरू हो जाएगी। अब कितनी देर ये बहस चलाते हैं, क्योंकि आगे ईद आ रही है। हालांकि सब लॉयर्स ने कहा है कि ये आधे घंटे के अंदर फैसला आ सकता है और रिहाई हो सकती है आधे घंटे के अंदर। तो अब ये कितनी देर चलाते हैं इन जजेस के ऊपर। अब हमने तो कई दफ़ा कहा हम इनके साथ खड़े हैं, जजेस के साथ, हम इंसाफ के साथ खड़े हैं। और अगर हमारी सपोर्ट काफ़ी नहीं है तो फिर 26वीं तरमीम हटानी पड़ेगी ना, फिर ही जाकर ये जजेस के अंदर वापस इनके पास वो इख्तियार आएगा कि ये इंसाफ दे सकें। मैडम, एक ही दिन में मंसूबे के तहत हुआ है कि एक ही दिन में 2 केस लगे? हाँ हाँ बिल्कुल, नज़र नहीं आ रहा। कभी होता है कि एक पता है कि एक लॉयर है, आप चुनते हो, दोनों मिल के चुनते हैं दिन, और फिर फैसला करते हैं चलो हम दोनों एक ही दिन लगा लेते हैं। लेकिन आपका ख्याल है कि हम हार जाएंगे इसकी वजह से, या हम मायूस होकर घर चले जाएंगे? आप देख लें, पूरा काफिला बढ़ता जा रहा है जो इस चीज़ के साथ खड़ा है। और फिक्र ना करें, अगर ये हमारे साथ ये गेम्स खेलेंगे, लेकिन फिर 26वीं तरमीम के बाद तो फिर यही हाल होना था। और 26वीं तरमीम अब हटाएंगे तो फिर जाके कोई इंसाफ का मैडम, दरवाजे आपकी खुलेंगे। मुलाकात हुई थी? उनको तो पता ही नहीं था कि क्या है पेरोल है ना, उनको नहीं पता था पेरोल क्या 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 है। कहते उसका क्या हो रहा है? मैंने कहा उसके लिए कोई फाइल किया हुआ है। कहते उसका क्या होगा? अब देखिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, आधा घंटा होता है। हमने कहा इसको छोड़ दो, क्योंकि उसको अगर समझाने बैठते तो 5 मिनट लग जाते हैं। हमें हर मिनट जो होता है वो बड़ा कीमती होता है। तो हमने उनको समझाया भी नहीं था। उन्होंने कहा उनको नहीं समझ आ रही थी पेरोल के ऊपर क्या कैसे निकल मैडम, मुज़ाकरात के हवाले से भी जो है खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो क्या इसमें कोई हकीकत है या नहीं? देखिए, मुझे नहीं समझ आ रही है किधर से खबर निकल सकती है, क्योंकि जब हम इमरान खान के साथ थे तो हमने उनसे एक सवाल पूछा था। किसी ने हमारे ज़रिए पैगाम पहुंचाया था कि आपने ये पैगाम दिया है कि आप नून लीग के साथ कोई पैचअप या वो शुरू करें। उन्होंने कहा था बिल्कुल नहीं। ये तो मैं अपनी बात बता सकती हूँ कि उन्होंने कहा था नहीं, ये कौन सी बात है करने की। मैं उनसे कोई पैचअप की क्या बात है नून लीग के साथ, वो इस चीज़ पे नहीं। उन्होंने हमें तो ये जवाब दिया था। उसके बाद जब कोई ख़बर निकल रही है कि बातचीत होएगी, मुझे समझ नहीं आ रही कि नून लीग के साथ इमरान खान किस चीज़ पे बात करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने सारा मैंडेट चोरी करके, चोर के साथ आप कह रहे हो कि जाकर बैठ के हमें बात इमरान खान की तरफ से क्या करेंगे कि जेल में पंजाब में है, सारे केसेस और जुल्म पंजाब में है। आप उनसे क्या कहोगे कि जी आप हमें आप क्या मांगोगे? सबसे बड़ी जो हरकत हुई थी वो थी 26वीं तरमीम, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे लाई गई थी ताकि इमरान खान को इंसाफ ना मिल सके। तो आज आज अब आप खुद ही रोज़ कोर्ट्स को देख रहे हैं कि एक ही दिन दोनों केस लगा देते हैं। जजेस कभी ऐसे नहीं करते थे। जजेस को ख्याल होता था, लिहाज होता था। लॉयर्स कहते थे कि जी आज मैं पेश नहीं हो सकता, तो जज कहते चलो मैं अगले दिन लगा लेता हूँ। जान जान के इन बेचारे जजों से जो इमरान खान ने हमें एक पैगाम दे के भेजा था, अब ये सरकारी डिपार्टमेंट बन गए। और इमरान खान ने ये भी कहा था उस दिन कि ये इस वक्त 26वीं तरमीम ने हमारा इंसाफ का निज़ाम, रूल ऑफ लॉ दफन कर दिया है। तो इमरान खान ने या किसी पाकिस्तानी ने जो इंसाफ का तलबगार है वो यही कहेगा आप वापस असेंबलियों में जाएं और 26वीं तरमीम को ख़त्म करें। और मेरे ख्याल में उसके बाद आप भी सही पाकिस्तान को सिमत में ले आएंगे। और ये जो जुल्म है ये पाकिस्तान में शायद इससे कम हो जाए। जेलों से नहीं निकाल सकते, 26वीं तरमीम को तो ख़त्म कर सकते हैं। देखिए मेरे ख्याल में उनको गलत समझ आई है। मैंने पेशावर में उन्होंने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई से बात की है, तो मैं भी ज़रा शौक में चली गई थी। मैं समझी जेल में इमरान खान से बात की है। तो मैंने उनसे पूछा चेयरमैन? उन्होंने कहा गौहर से बात की है और बहामी पता नहीं कुछ। मैंने कहा चेयरमैन इमरान खान है, अगर किसी को शक है इस चीज़ पे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इमरान खान चेयरमैन है पार्टी के, सारों को उनके पास जाना पड़ता है उनसे इजाज़त लेने के लिए, सही है? तो फिर चेयरमैन वही है ना। और उसके अलावा जो गौहर साहब की बिल्कुल डेजिग्नेशन इमरान खान ने दी थी
ताकि वो इमरान खान का पैगाम पार्टी तक पहुंचा सके, और चेयरमैन इमरान खान है। तो आपके ख्याल से वो अपना पैगाम पहुंचा नहीं रहे नहीं पार्टी बात मैंने जो कहना था बता दिया कि चेयरमैन इमरान खान है।